राधे राधे मित्रों, अब सभी मित्रों के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। तो मित्रों, आज जो महत्वपूर्ण बात करने के लिए मैं आई हूँ आप लोगों के सामने, वो है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सामने जो आगे आ रहा है सावन के महीने। तो इस सावन के महीने में हम भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं बहुत ही धूमधाम से। हर शिव मंदिर में शिव भक्तों को देखते हैं हम कि जल चढ़ाते जाते हैं, दूध चढ़ाते जाते हैं। तो सावन के महीने में हम सभी लोग भगवान शिव जी की बहुत ही पूजा करने से बहुत ही वो फल प्रदायी होते हैं, ये हम समझते हैं। और भगवान शिव जी को शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं। तो ये जो हम दूध चढ़ाते हैं, इसे ये दूध चढ़ाने के लिए हम बहुत सारे बात सुनते हैं कि भगवान शिव जी को इतना सारा दूध हम क्यों चढ़ाते हैं। इस दूध अगर गरीबों में बांटा जाए तो कितने लोग ये दूध खा के उसका जीवन धारण कर सकते हैं। कितने लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं जो दूध खरीद के खरीदते नहीं पाते हैं। तो उन लोगों में अगर दूध बांटा जाए तो बहुत ही वो अच्छा होगा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से ये दूध नष्ट होता है, ये दूध को हम नष्ट करते हैं। ये सब बातें हम सुनते हैं, हम सभी लोग के कान में आते हैं। और फिर कुछ फिल्म वगैरह भी इस बात लेकर करी गई है कि सभी जगह में ये सब बातें होते हैं। हम क्यों शिवलिंग पर दूध चढ़ाए और इस सावन के महीने में क्यों ज़्यादा दूध चढ़ाए। हम ये दूध शिवलिंग पर ना चढ़ाकर हम अगर कोई लोगों में हम अगर ये बांट दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बातों को लेकर मैंने आप लोगों के साथ आज आलोचना करने के लिए आ गई कि उपस्थित हुई कि ये जो हम सावन के महीने में दूध भगवान शिव जी के ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो हम चढ़ाते हैं, इससे एक साइंटिफिक कारण है। हाँ, इसे एक वैज्ञानिक एक कारण है, रीज़न है। इसीलिए भगवान शिव जी के ऊपर ये दूध चढ़ाना चाहिए। और लोग आध्यात्मिक जगत को अपना नहीं लेते, लेकिन आजकल की जो लोग हैं सब लोग ये साइंस को बहुत ज़्यादा अपना लेते हैं। साइंस को हम सब लोग सोचते हैं कि साइंस ही हमारे सब कुछ है। पहले साइंस है, उसके बाद भगवान की प्रसन्नता। लेकिन भगवान ही ये सब कुछ सृष्टि किए हैं, सब हमारे भलाई के लिए, हमारी कल्याण के लिए। और जो कि कुछ भी शास्त्र में लिखे हुए हैं, शास्त्र में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो ये वेद शास्त्र है, ये तो भगवान की सांस से ही बने हुए हैं। तो भगवान हमारे लिए जो कुछ भी नियम कर चुके हैं ये शास्त्र में, सब कुछ हमारे जीव जगत की कल्याण के लिए ही करे हैं। हम सभी लोगों की, हम सभी जीवों की अच्छे हो, कल्याण हो, इसीलिए ये सब नियम कर दिए हैं। तो क्यों कर दिए हैं, अब मैं बोलती हूँ। ये जो नियम, जिस नियम से हम जानते हैं कि शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाना चाहिए, हम लोगों को दूध चढ़ाना चाहिए। और सावन के महीने ज़्यादा शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए। ये जो हम देखते हैं, इसके लिए जो कारण है, तो वो कारण हम आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। हम पूज्य गुरु महाराज जी को भी इस बात को लेकर बहुत ही सब लोगों में हमारे पूज्य गुरु महाराज जी सबको सिखाया कि क्यों ये चढ़ाना चाहिए। और ये जगत कल्याण के लिए ही भगवान शिव जी हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए ही दूध लेते हैं, उनको उनकी उस शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। तो वो क्योंकि हम देखते हैं ये जो सावन के महीने आते हैं, ये तो है बारिश के समय। बहुत ही बारिश होना शुरू होते हैं। और पहला जो बारिश होते हैं, जो बहुत साल पहले ये जो बारिश होता था, तब क्या होता था कि तब जो
पहला का बारिश, वो बारिश जितना सारे पॉल्यूशन होते हैं उस पॉल्यूशन उस बारिश से अटक जाते थे। और उसी बारिश जब मिट्टी में गिरती थी, ज़मीन में जब आते थे, तो वो ज़मीन में आकर ज़मीन में पहला जो घास सृष्टि होते थे, जो घास उत्पन्न होते थे उस बारिश के द्वारा, तो वो घास में बहुत पॉइजन होते थे। और क्योंकि जो पोल्यूशन वो बारिश में अटक जाते थे, वही बारिश के द्वारा सृष्टि हुआ जो गाछ उत्पन्न हुआ जो घास, वो घास बहुत ही बहुत ही उसमें पॉइजन होता था। इसीलिए वो घास जब हमारे गांव जो गाय होते हैं, हमारे जो गाय यानी कि गौ माता, वो सभी गाय पहली जो घास ज़मीन में उगते थे उगलते थे, वो घास सभी गाय ने खाते थे। और खाने के बाद जो दूध, इस मौसम में जो दूध हमारे गौ माता हम लोग को देना शुरू करते थे, तब वो दूध अगर कोई बच्चे को पिला दिया और फिर कुछ हम जैसे इंसान भी अगर वो दूध पीते थे, तो उस दूध से हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। क्योंकि उस दूध खाकर हमारी पेट दर्द से शुरू करके बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकते थे। इसीलिए पहले के दिन में लोग क्या करते थे, पहले के दिन में लोग जब पहले बारिश से जो घास उगलते थे, उस घास जब गाय खाते थे, और गाय की जो इस मौसम की जो दूध होते थे, वो दूध किसी को ना देकर वो दूध ले जाकर भगवान शिव जी की मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया देते थे। क्योंकि वो दूध शिवलिंग पर चढ़ाया देने से हम सभी लोग, जो सभी छोटे बच्चे से लेकर हम सब जो बड़े लोग बुजुर्गों, सब जो लोग होते हैं इंसान, सभी इंसान सुरक्षित रहते थे। और इसी के मौसम में ही समुद्र मंथन हुए थे। और समुद्र मंथन के समय भगवान शिव जी, सबको पता है, आप सभी लोगों को पता है कि भगवान शिव जी विष पी लेते, जहर पी लेते। जो जहर उस मंथन के द्वारा उठे थे वहां से, वही जहर भगवान शिव जी ने पी लिया इस सारी पूरी जगत को सुरक्षा देने के लिए। तो भगवान शिव जी हमको सुरक्षा देने के लिए ही जहर पी लिए थे। और इसीलिए इसी महीने में, इसी मौसम में सभी भक्तों भगवान शिव जी को बहुत बहुत ज़्यादा जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा जल चढ़ा के भगवान शिव जी को ठंड करते हैं, शिव जी की सेवा करते हैं। जे हम सभी इंसान के लिए, हम सभी जीवों के लिए, ये पूरे जीव जगत के लिए, सब पूरे संसार के लिए भगवान शिव जी अपने गले में जहर को अटक लिया। तो भगवान शिव की भी हम लोगों को सेवा करना चाहिए। इसी मौसम में ज़्यादा सेवा करने से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम इस महीने में भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव जी को ठंड करते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी इसी मौसम में जहर पिए थे। और उसके साथ साथ दूध भी हम चढ़ाते हैं, इसीलिए कि जो पहले का घास खा के गांव की जो दूध में जो पॉइजन होते थे, वही अगर शिव जी को चढ़ा दे, शिव जी की ही केवल ये क्षमता है वो जहर को अपना लेने के लिए। देखिए हमारे शिव जी कितने करुणामय हैं, कितने दयालु है, कितने कृपालु है कि हमारे शिव जी जो इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं सकते हैं, जो चीज़ को
वही उन्होंने हम जैसे इंसान के लिए जीवों को सुरक्षा देने के लिए अपना लिए। जैसे कि ये जहर, जैसे कि ये गरल विष, बांग्ला में जिसको बोलते हैं गरल विष, इस जहर को वो अपना लिया। जिस 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 फूल को और कोई भी देवताओं को नहीं चढ़ा सकते हम, उस फूल भगवान शिव जी को हम चढ़ा सकते हैं। जिस फूल से भगवान शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी की हम इसीलिए इसी वक्त सेवा ज़्यादा करते हैं और दूध चढ़ाते हैं, इसीलिए कि हम सभी जीव हम सुरक्षित रहे। हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए शिव जी को इसी मौसम में दूध चढ़ाते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर हम इतना दूध भगवान शिव जी को चढ़ा दे, शिवलिंग पर चढ़ा दे, तो कितने सारे लोग हैं जो दूध खरीदने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग दूध खरीदने के लिए पैसे उन लोगों के पास नहीं है, वैसे बहुत सारे लोग हैं, हमको भी पता है, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो जिस लोगों को शराब खरीदने के लिए पैसे हो जाते हैं। तो ये सब बातें हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन हम जब भगवान की कुछ देकर सेवा करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण होता है, बहुत सारे रीज़न रहते हैं। और हम तो आज ये विज्ञान जो साइंस की बात होते हैं, हम आज की जनरेशन में वही साइंस को लेकर ही हम ये बात कही। हम पूज्य गुरु राम महाराज जी के पास ही सीखी हूँ। तो भगवान शिवलिंग पर ये दूध इसीलिए चढ़ाते हैं। और सावन के महीने में ज़्यादा चढ़ाने से भी भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और हम सब लोग भी सुरक्षित रहते हैं। तो हम कई लोगों को इस बात लेकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है सभी भगवान हमारे ही जगत संसार की कल्याण के लिए ही वो लिखे हुए हैं। तो आज के वीडियो आप लोगों के पास कैसे लगा, और आप लोग ये वीडियो पाकर आप लोग क्या सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए कितना करुणामय, कितने दयामय है, हम लोगों को हर वक्त सुरक्षा देने के लिए सब कुछ कर रहा है, शास्त्र में सब कुछ नियम बनाया है हम सभी जगत संसार के सुरक्षित रखने के लिए। और हम दिल में जो आते हैं वो सब बोल देते हैं, ये हमारे पाप हो जाते हैं, अपराध बन जाते हैं। हम लोगों को ये सब नहीं बोलना चाहिए। और हमको जैसे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को सभी लोगों में शेयर कर देना, यही मेरे अनुरोध है। राधे राधे, हरे कृष्ण।